चलिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा, आज थोड़ा ऑडियो ब्रेक हो रहा होगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर लॉसेस दिखा रहा है। बहरहाल हाँ भाई सुनिए, हम बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एक छोटा सा चैप्टर है, उसको हम फिनिश कर लेते हैं, दैट इज हीरोन्स फार्मूला। ठीक, हीरोन्स फार्मूला हम फिनिश कर लेते हैं। ओके चलो, इस चैप्टर की जो भी नॉलेज यूज, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट यूज आएंगे मैं आपको हर चैप्टर में बताऊंगा, परेशान ना हो। ये डिलीटेड चैप्टर है। अब सुनिए बच्चों, एक चैप्टर हम छोटा सा है और इसको हम फिनिश कर लेते हैं, हीरोन्स फार्मूला। ये तो है आपके सिलेबस में, चेक कर लेना। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको हम फिनिश कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आपने आज तक क्या पढ़ा हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, आपने क्या पढ़ा हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये कौन से ट्राइंगल होते थे? राइट एंगल ट्राइंगल होते थे, याद है? ये जो हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, ये हमने किसके लिए पढ़ा हुआ है बताइए? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ा है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, याद है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना? ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताइए क्या याद है आपको? ठीक, अब सुनो ध्यान से। इसमें देखिए बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल आप किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, राइट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बताइए। राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक एंगल कितना होगा? 90, पता है आप लोग को? तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, ध्यान देना बच्चों। मान लीजिए मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी, सही है? और ये वाला एंगल है आपका 90, करेक्ट? अब सुनो ध्यान से, इस वाले डायग्राम को देख के आप मुझे ये बताओ जरा कि यहां में क्या क्या रखूं? हाफ, हाफ का मतलब 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह कितना रखोगे बोलो? बीसी, सही है ना? ध्यान देना बच्चों जरा, ठीक? बेस की जगह कितना रखोगे बोलो? बीसी। और इंटू हाइट की जगह कितना रखोगे? ए बी, भाई यही तो हाइट है ना? ठीक, तो सुनो, बेस आप चाहे इसको बोल दो और चाहे मतलब इसको बेस बोलोगे बीसी को, तो ये हाइट हो जाएगा। और 90 के सामने जो होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, पढ़ाया मैंने क्लास में। ये 90 वाले एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है एसी, ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है, पता है आपको? ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए, अब सुनना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब मैंने क्या किया बच्चों, ये वाला ट्राइंगल मैंने इस तरीके से, देखो क्या किया, इसको फ्लिप कर दिया। ए ऐसे, भाई ये ए ऐसे, ये ऐसे, समझ गए होगे, है ना? जब आप इसको फ्लिप कर दोगे तो अब बेस में कौन दिख रहा है? ए बी, और हाइट में कौन दिख रहा है? बी सी। यानी कि यही फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, 1/2 इंटू बच्चों बेस ए बी, और हाइट कितनी हो जाएगी? बी सी। बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है? जल्दी से बताइए, कोई डाउट है बच्चों? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप क्या बताओगे। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप क्या बताओगे, है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछूं, देखते हैं क्या बताओगे। देखो, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मान लीजिए कि ये है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये यहां पे 90 इस तरीके से, ठीक है ना? अब सुनिए, यस, क्यू आर मैंने दे दिया, मान लीजिए कितना? 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का लेंथ मैंने दे दिया आपको कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो मैंने इसका एरिया आपसे पूछा, क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस में कितना दिख रहा है? 5, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हाइट में कितना दिख रहा है? अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, जब भी आप एरिया निकालेंगे तो उसका यूनिट क्या आएगा? या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, या तो मीटर का स्क्वायर आएगा, मतलब जो भी यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। सुन लो भाई ध्यान से,
गलत मत कर देना। सुनो, आज के बाद याद रखना है आपको, जब भी आप बच्चों एरिया निकालें, एरिया का कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका यूनिट कितना आएगा, या तो बच्चों मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, या तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, या तो एमएम का मतलब मिलीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे, या तो बच्चों डीएम का मतलब डेसीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे। अब ज्यादा टेंशन मत लेना, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। पता लगा आप बोलो कि सर ये सब क्या, रुक जाओ, आराम आराम से पढ़ाऊंगा भी मैं, परेशान हो। देखो कैसे, यहाँ पे देखिए 1/2 बेस, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यूनिट रख दो ना 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है बोलो भाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये देखो ना फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सही है ना। तो हाइट की जगह आप कितना रखेंगे बताइए, हाइट की जगह आप कितना रखेंगे बताइए, 10 सेंटीमीटर। अब ये तो सभी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 और 2 5 और सुन लेना भाई ध्यान से बच्चे, एक सवाल पहले मैं आपसे पूछूं, देखते हैं आप बताओगे क्या मुझे, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। जरा मुझे ये बताओ कि x इंटू एक्स कितना होता है, जल्दी से बताइए, 9th क्लास के बच्चे हो आप। x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। तो भाई अगर आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हो। तो ये बताओ कि जैसे आपने यहां पर क्या किया, देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 1 25। तो भाई ये भी तो बचा है ना सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो बताओ जरा कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना आएगा, बोलो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना आएगा, आप समझे। तो बच्चों आपको यूनिट एंड डायमेंशन का भी ध्यान देना है, ये आप 11th में हालांकि पढ़ोगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आता है। ये देखिए सेंटीमीटर इंटू, कभी भी एरिया निकालोगे तो आपको दो बार सेंटीमीटर मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा, या तो आपको दो बार मीटर मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा, या तो आपको दो बार बच्चों किलोमीटर मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, या तो आपको डेसीमीटर दो बार मल्टीप्लाई में मिलेगा तो डेसीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो ये कहानी होती है बच्चों। तो 5 5 25 इंटू 1 25 और सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए क्या ही समस्या है, ठीक। ओके, तो ये चीज है करेक्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए तो देखो ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब ये आपका आंसर आ गया, ये आपने सीख लिया। अब सुनो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में तो आपको क्या दिया रहता है बताओ, एक एंगल 90 दिया रहता है, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक एंगल आपको 90 दिया रहता है। सुनो ध्यान से, अगर अगर एंगल 90 ना दिया हो तो मतलब इफ द ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, if the triangle is not a right angle triangle, a right angled triangle, सही है ना बच्चों। यदि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है, मतलब उसका कोई भी एंगल 90 नहीं है, तो कैसे उसका एरिया निकालेंगे। और एरिया का मतलब सरफेस, कुछ बच्चों को तो एरिया का मतलब नहीं पता है, तो वो पहले ध्यान दे जरा एरिया का मतलब क्या होता है। इधर देखिए जरा, मान लीजिए मैंने दो ट्रायंगल बनाए, एक ये और दूसरा ये, तो इन दोनों ट्रायंगल में से कौन सा ज्यादा सरफेस कवर कर रहा है। और अगर सरफेस नहीं पता आपको तो ब्रश ले लीजिए, पेंट वाला ब्रश समझते हो, ब्रश, ब्रश से पेंट करके चेक कर लो भाई, जितने सरफेस, सरफेस मतलब सतह, सतह, अरे सरफेस यार, ठीक। ये सरफेस, जितने सरफेस पे ब्रश चलाओगे वही उसका सरफेस एरिया है। और उसको एक नंबर की हेल्प से दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है 25, समझ रहे हो। तो ध्यान सुनो, ये देखो यही पूरा जो आप यहाँ करोगे ना शेड, यही पूरा क्या है सरफेस है इसका, समझ जाओ, ये पूरा ये पूरा ये पूरा। तो अब इसका सरफेस कम है, इसका ज्यादा है। तो कम ज्यादा को कैसे बताया जाता है मैथ्स में, कम ज्यादा को आप नंबर से ही तो दिखाओगे ना भाई। जिसका एरिया कम होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा। मतलब यहाँ पे देखिए इसका एरिया कम है तो शायद ये 10, अब क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, तो बात की बात है, क्या पता ये इतना आ रहा हो और क्या पता ये इतना आ रहा हो। तो देखो जिसका नंबर बढ़ा
उसका एरिया बड़ा, जिसका नंबर छोटा उसका एरिया छोटा। तो एरिया का मतलब कितना सरफेस कवर किया है उसने, ठीक, एरिया का मतलब कितना सरफेस कवर किया है उसने, सही है ना। ओके नाउ अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए तो अगर आपका ट्राइंगल बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा लगाना है आपको, तो लगाना है क्या, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए कोई ट्राइंगल है, अब देखो इसमें ना तो ये 90 है, ना ये 90, ना ये 90, लेकिन इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों ये वाले साइड को स्मॉल ए बोला जाता है। अब बच्चे परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ये स्मॉल ए क्या है, अरे भाई कोई नंबर होगा यार, स्मॉल ए कोई नंबर होगा, क्या दिक्कत है आपको बताइए, स्मॉल ए कोई नंबर होगा ना, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। भाई ये 2 सेंटीमीटर, जब अगर 2 लिख दे तो समझ जाना ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 सेंटीमीटर। क्या पता क्वेश्चन में 3 रख दे तो ए की जगह कितना रखोगे आप, 3, समझ गए ना। ठीक, अब सुनो, अब सुनिएगा ध्यान से। तो बच्चों इस ट्रायंगल की एक साइड है स्मॉल ए और दूसरी साइड है इसकी स्मॉल बी, ठीक है ना। और इसकी जो थर्ड साइड है बच्चों वो है स्मॉल सी, ठीक है। ये चीज है, मैंने कहा कितना एरिया कवर करेगा, तो ध्यान से सुनिएगा इसका एरिया का फॉर्मूला। पहले हमें क्या करना है, ये ऐसे करके बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाना है, लगा लिया। ये ऐसे करके बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाना है। फिर हमें क्या करना है, हमें s इंटू एस माइनस ए, सुन लो भाई ध्यान से, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक, s इंटू एस माइनस ए, फिर s माइनस बी, देखो ये सब इंटू में है ना, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक। तो ये चीज है, ओके, करेक्ट। अब याद कर लो, आप सबसे पहले तो याद कर लो भाई, फिर मैं बताऊंगा ना कैसे करना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले याद करो फटाफट, अभी क्या भी याद करो। स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, या व्हाट इज द हीरोन्स फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, याद करो फटाफट, अभी के अभी, भूल मत जाना। स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, भूल मत जाना, याद करो अभी कभी, याद हो जाए तो मुझे बताइए। याद हो गया, बोलो 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 फटाफट, याद हो गया, हाँ याद हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुन लो जरा मेरी बात को। कहने लगा सर सवाल करा दो, आओ जरा क्वेश्चन कराते हैं, आओ जरा एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहले ए बी और सी क्या है, तो वो तो आपको दिख ही रहा है, ट्राइंगल्स के साइड है ना, ट्राइंगल के साइड का लेंथ है, ए बी सी ट्राइंगल का साइड का लेंथ है। और सुनो एस क्या है, वेयर एस इज सेमी perimeter where, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, where s is semi perimeter of the triangle। अब ये क्या है, आइए जरा पहले इसके बारे में पढ़ाई कर लेते हैं, ये क्या है ना, पहले इसके बारे में पढ़ाई कर लीजिए। आइए देखिए, मान लो बच्चों ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। एंगल ए के अपोजिट वाली साइड को मैंने स्मॉल ए से दिखाया, है ना, और एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड को मैंने स्मॉल बी से दिखाया, और एंगल सी के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल सी से दिखाया। बच्चे बोलेंगे क्या जरूरी है ऐसा, जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, अच्छा लग रहा है इसलिए दिखा दिया, क्या दिक्कत हो गई आपको बताइए। ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला स्मॉल सी। अब सुनो बच्चों, सबसे पहले ये समझो कि पैरीमीटर क्या होता है। पैरी
ध्यान से सुनिएगा जरा। सबसे पहले आप समझिए कि पेरीमीटर का क्या मतलब होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो बच्चों ये होता है टोटल लेंथ ऑफ द टोटल बाउंड्री लेंथ, टोटल बाउंड्री लेंथ या टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। सुनो, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब सर, बच्चों इसकी बाउंड्री पे चलते जाओ और लेंथ मेजर करते जाओ। मतलब सर येलो कलर से दिखेगा, पहले ए से बी, या हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये लो, बी से चलना और वापस घूम के बी पे आ जाना। ये देखो, बी से चला इस डायरेक्शन में, बी से चल के आया सी तक, कितनी लेंथ कवर कर ली, स्मॉल ए। भाई कितनी डिस्टेंस, फिजिक्स पढ़ी आपने, यहां से आ रहे हो कितनी लेंथ कवर कर ली, स्मॉल ए। कहने लगा स्मॉल ए क्या है, अरे भाई ट्राइंगल का साइड है नीचे वाला बीसी, उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना क्वेश्चन में। तो यहां से यहां कितना चले, स्मॉल ए प्लस, यहां से यहां चले, अब सी से ए चलो, वापस घूम के बी पे आना है, सी से ए चलो, तो ये वाली बाउंड्री कितनी हो गई, ये वाली बाउंड्री बी हो गई, तो प्लस बी और प्लस, ध्यान से सुन लीजिएगा, अब ए से घूम के वापस कहां आओगे, सी पे। अब कितना लेंथ चला, सी, स्मॉल सी, ये वाला लेंथ। हाँ तो जरा बताओ, जरा पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कितना हो गया, टोटल बाउंड्री लेंथ कितना हो गया, तीनों साइड्स का लेंथ ए प्लस बी प्लस सी। इसमें कोई डाउट है, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 बताइए, जल्दी, इसमें कोई डाउट है। नो सर। अब ध्यान सुनना, मुझे क्या पढ़ाना था बताओ, मुझे क्या पढ़ाना है, सेमी पेरीमीटर मुझे पढ़ाना है। सेमी का मतलब होता है हाफ, सुन लो भाई ध्यान से, सेमी का मतलब हाफ, हाफ का मतलब पेरीमीटर का हाफ कर दो। मतलब सर भाई सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ कर दो, तो जितनी बाउंड्री लेंथ निकाल के बैठे हो, कितनी निकाल के बैठे हो बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, इसको हाफ कर दीजिए। और हाफ करने के लिए बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, हाफ करने के लिए मैथ्स में आप 2 से डिवाइड लगाते हो कि नहीं लगाते हो, जल्दी बताओ। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, ये पेरीमीटर आ गया। तो हाफ करने के लिए मैथ्स में और फिजिक्स में हम 2 से डिवाइड लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बोलिए। भाई हाफ करना है किसी चीज को, मैंने कहा 10 लिखा है हाफ कर दो, तो आप बोलोगे सर 2 से डिवाइड कर दो हाफ हो जाएगा, 2 1 2 5 16 लिखा था, मैंने कहा हाफ कर दो। तो बेटा अगर ये लिखा हुआ है तो उसको कैसे हाफ करोगे, बाउंड्री की लेंथ को हाफ करोगे, यानी कि तभी तो, ये तो पेरीमीटर निकाला है ना तुमने यार। तो अगर सेमी पेरीमीटर निकालो, कैसे निकालोगे, सेमी का मतलब हाफ कर दो, किसको हाफ कर दो, पेरीमीटर को हाफ कर दो। तो जितना भी पेरीमीटर आया है ए प्लस बी प्लस सी, उसको क्या किया आपने, 2 से डिवाइड लगा दिया। ठीक, तो बच्चों सेमी पेरीमीटर को एस से दिखाते हो, तो सेमी पेरीमीटर की जगह एस लिखोगे तो एस की क्या वैल्यू आ जाएगी, बोलो 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 फटाफट, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बोलो आया कि नहीं आया, एक और फॉर्मूला आ गया, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला याद हो गया, बोलो क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है, बोलिए। आज तो बहुत लॉसेस आ रहे हैं इधर, मतलब थोड़ा सा ऑडियो में आज आपको थोड़ा चैलेंजिंग फेस करना पड़ रहा होगा। चलो डेली नहीं होता ऐसा, आज हो गया इत्तेफाक से। हाँ बताइए, क्या आपको ये याद हो गया, बोलो 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 फटाफट, बोलिए स्टूडेंट्स, याद हो गया। अब मैं आपको एक सवाल, मतलब मैं आपको पहले कंक्लूजन दिखाता हूं, क्या पढ़ा आज आपने, बोलो। ये ट्राइंगल है, ठीक, अब ट्राइंगल का नाम कुछ भी रख दो यार, मर्जी है आपकी, ए बी सी रखो, पी क्यू आर रखो, जो रखना रख दो। तो ए बी और सी, ए के अपोजिट वाला साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल बी, है ना, और सी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल सी, ठीक है ना। सुनो, सबसे पहले सवाल जैसे ही मिलेगा तुम सेमी पेरीमीटर निकाल लेना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक।
एग्जाम्पल येलो कलर से मैं सॉल्व भी कर रहा हूं। मान लो बच्चों ये वाला साइड इसने 2 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक, और ये वाला बच्चों मान लीजिए जस्ट ऐसे ही, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है भाई, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया, हाँ, और ये बच्चों मान लीजिए कुछ भी मान लो, क्या मानोगे 8, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिएगा, फिर एरिया निकाल लीजिएगा। और अभी अभी मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला पढ़ाया था और मैंने बोला था याद करना है आपको, तो आपने याद भी कर लिया। स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सही। अब ये वाले ट्राइंगल का जरा एरिया निकाल के दिखाइए, कैसे निकालेंगे सर, सुन लो ध्यान से। येलो कलर से सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, कौन से कलर से, येलो कलर से। सबसे पहले क्या करोगे आप, सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, पहला काम। तो जरा मुझे देख के बताइए कि ए की जगह कितना रखना पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो, 2 सेंटीमीटर। बी की जगह कितना रखोगे, 4 सेंटीमीटर। और सी की जगह कितना रखोगे, 8 सेंटीमीटर, सही है ना। रख दीजिए आके, रख दीजिए आके। ए की जगह बच्चों कितना रखेंगे, और एक बात और बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, सवाल करने से पहले जितने भी ट्रायंगल की साइड है सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ये क्या बता दिया सर, सुन लो, या तो सारे सेंटीमीटर में हो, या तो सारे के सारे मीटर में हो, या तो सारे के सारे किलोमीटर में हो। सुन लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपने मीटर में रखा एक सेंटीमीटर में, नहीं 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 नहीं। अगर एक मीटर में दिया है एक सेंटीमीटर में, तो या तो टोटल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो सारे के सारे सबको मीटर में कन्वर्ट। अब आप बोलोगे सर कन्वर्जन कैसे करें, मैं सिखाऊंगा जब सवाल आएगा, परेशान ना हो। अब देखो जरा, अभी तो आपको कोई टेंशन नहीं है ना, अभी तो तीनों सेंटीमीटर में दिए, उठा के ऐड कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या प्रॉब्लम है। तो ए की जगह कितना रखोगे, बोलो 2। अब बी की जगह कितना रखोगे, बोलो 4, प्लस सी की जगह कितना रखोगे 8, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। सुन लो ध्यान से, सुन लो, इसको भैया काट मत देना इससे, पहले बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिएगा, दिस प्लस, पहले न्यूमरेटर पूरा ऐड कर लेना तब काटना, अपना दिमाग मत लगाइएगा प्लीज। तो यहाँ पे 2 + 4 6, 6 + 8 14, सही है, डिवाइडेड बाय 2। अब सॉल्व कर लो, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा कितना होता है 14। बताइए बच्चों, क्या आपको एस का वैल्यू निकालना आया, बोलो 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 फटाफट, बोलो, क्या आपको एस का वैल्यू सेमी पेरीमीटर निकालना आया, यस और नो, बोलिए बोलिए फटाफट, आ गया, कर लोगे, ठीक है। अब सुनो क्या करना है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से सुनो। एस की जगह कितना रखोगे, बोलो 7, रखते जाओ ना, आप क्या दिक्कत है, रख दो, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई। तो एस की जगह 7 इंटू, ध्यान देना बच्चों, एस माइनस ए, एस की जगह 7 और माइनस, इसमें ना वैल्यू बच्चों ध्यान से देख के रखना भाई, गलत मत कर देना, निगलत हो जाएगा। एस की जगह 7, बहुत ध्यान से करना, बिल्कुल आसान चैप्टर है। 7 माइनस ए कितना है बताओ 2, ठीक, और इंटू एस माइनस बी, एस कितना है बोलो 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 7, माइनस बी की जगह कितना रखोगे बोलो 4, इंटू एस माइनस सी, एस कितना है 7 और माइनस सी कितना है 8, ठीक, समझ गए, तो ये चीज है। अब एक काम करो, सी को कुछ ज्यादा ही हमने बड़ा ले लिया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 7 माइनस 8, अच्छा ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा इसलिए ऐसा आ रहा है, कोई बात नहीं। अब सुनो, अभी आप इसको स्टॉप कर दो, इसको अब हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, पूछो क्यों, पूछो क्यों, सुनो, इसको हम सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आएगा, लेकिन पता है यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सवाल मैंने बनाया था, तो 7 माइनस 8 या -1 आ जाएगा जो कि प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आपको इग्नोर करो इसके आगे, तो अभी हम असली सवाल करेंगे, तो नकली सवाल था। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको ये करना आया कि नहीं आया इतना, फिर हम सवाल लेंगे, एक आध सवाल तो हम अपनी बुक से ले लेंगे।
बताइए, ये नॉट पॉसिबल केस आ गया, इसको इग्नोर करो यार। क्या तुमको सेमी पेरीमीटर और एरिया निकालना आया? बोलो 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 फटाफट, फॉर्मूला लगाना आया? बोलो, आया? अब एक सवाल मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक? अब एक सवाल मैं आपकी बुक से करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक? आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा हैंडल करो जरा, इस क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ जरा, सच सच बताना, सच सच बताना, कितने लोगों को स्क्वायर रूट निकालना आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से? क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग को स्क्वायर रूट निकालना आता है? अच्छा भाई, वेरी गुड। अगर आता है तब तो क्या ही बात हो जाएगी। किसी को नहीं आता होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, शर्माना नहीं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप लोग को आता है, अब आ जाइए जरा। देखो बच्चों, इस ट्रायंगल का नाम आप क्या रखा? चलो एबीसी। अब बच्चों देखो, पता है बच्चे क्या कहते हैं? एक बात और कंफ्यूजन दूर कर लो पहले। बच्चे कहते हैं सर क्या इसी को ए लोगे आप, इसको बी लोगे, इसको सी लोगे? भाई मर्जी है आपकी, आंसर सेम आएगा। आप चाहे इसको ए ले लो, इसको बी, इसको सी, है ना? आप किसी को कुछ भी ले लो, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन में जो ले लिया सो ले लिया। एक क्वेश्चन में जो ले लिया सो ले लिया। ऐसा नहीं है कि सेमी पेरीमीटर निकालते टाइम आप A24 ले रहे हो और एरिया निकालते टाइम आप ए की वैल्यू 32 ले रहे हो। ऐसा नहीं, ना 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 ना, एक बार जो फिक्स कर लिया सो कर लिया, ठीक? तो देखिए, ए के ऑपोजिट वाला, ठीक, कितना है? 40। और बच्चों बी के ऑपोजिट वाला, बी बोल दे रहा हूं। कोई बोलेगा क्यों? तो भाई अच्छा लग रहा है इसलिए बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है बताओ? ये लो, ये बी है। और बच्चों सी के ऑपोजिट वाला को आप स्मॉल सी से दिखाओगे, ये स्मॉल सी है। अब फटाफट बच्चों, सेमी पेरीमीटर, है ना? फटाफट बच्चों, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, यानी कि बाउंड्री की हाफ लेंथ, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना रखोगे बताओ? 40 प्लस बी कितना रखोगे बताओ? 24 और सी कितना रखोगे बताओ? 32 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लो बच्चों, इन तीनों को ऐड करो। 2 प्लस 4 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 96 बाय 2। 2 1 जा 2 4 जा 8 जा आ रहा है 48 क्या? सेंटीमीटर, ठीक? सेंटीमीटर। ये एरिया नहीं है, ये सेमी पेरीमीटर है, तो इसका यूनिट 48 सेंटीमीटर रहेगा। नाउ एरिया, एरिया का फॉर्मूला आप लोग को याद है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, है ना? इंटू एस माइनस सी। चलो भाई रखो वैल्यू आराम आराम से, बिल्कुल ध्यान से वैल्यू रखिएगा बच्चों। एस की जगह कितना रखोगे? 48 इंटू एस की जगह 48 माइनस ए की जगह कितना रखोगे? 40 इंटू एस की जगह कितना रखोगे? बोलो कहां गया? 48 और माइनस बी की जगह कितना रखोगे? बोलो 24 इंटू एस माइनस सी। एस कितना है? 48 माइनस सी कितना है? सी कितना है बच्चों? बच्चों वैल्यू ना ठीक ठीक रखना, थोड़ा एक बार ना चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, नहीं समझ गलत हो जाता है। एस की जगह 42 सब 48 है सब जगह, ए की जगह 40, बी की जगह 24, सी की जगह 32, बिल्कुल सही है। अब सॉल्व कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 48 इंटू, ध्यान दीजिए, हाँ बताइए, कोई डाउट है? बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है? बोलो। नहीं नहीं, हाँ देखो शर्माना नहीं, तुम लोग 9th क्लास के बच्चे होते हो ना, छोटे बच्चे, शर्माना नहीं। अब तुम 10th क्लास में जा रहे हो, कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, बताइए मुझे। चलिए इधर देखो जरा, 48 माइनस 40 कितना होता है? बोलो बोलो फटाफट। 48 माइनस 40 8 हो जाएगा, इंटू, अब देखो अभी कैसे सॉल्व करूंगा। 48 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 424, है ना? देख लेना, आप लोग भी देख लेना, मेरी कैलकुलेशन ना गलत हो जाएगा। 48 माइनस 32, 8 माइनस 2 6, तो यहां आएगा 16। अब ध्यान दो बच्चों, अब आप क्या गलती करते हो वो मैं आपको बता रहा हूं।
आपकी गलती ध्यान से सुनिए। आप पता है क्या करते हो, कहते हो सर मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई तुम मल्टीप्लाई करोगे फिर तुम अपना प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, तुम टाइम खराब करोगे। कौन करेगा मल्टीप्लाई? मत करो यार, मैं बता रहा हूं सुनो। आप देखो कैसे करते हैं। इसको सीखने से पहले पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। इधर देखिए जरा बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटी क्लास का, 8th क्लास का क्वेश्चन है। बताइए अगर 2 इंटू टू स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे लिखा हुआ है पेयर में, तो आंसर कितना आएगा? बोलो 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 फटाफट, आंसर कितना आएगा? बोलिए स्टूडेंट्स, आंसर कितना आएगा? 2। 2 ये नहीं पता क्या? किसको नहीं पता भाई? अगर स्क्वायर रूट लगाए और जो भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और वो नंबर ऐसे बाहर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? ठीक, और सुनो अगला सवाल। अगर मैं ऐसे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, मान लीजिए, चलिए देखते हैं आपके मन में क्या आता है। 4 इंटू 4, बोलो आंसर क्या आएगा जल्दी से? आंसर क्या आएगा बच्चे जल्दी बताइए। अरे 16 कैसे आ जाएगा यार? ये 4 इंटू 4 स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4 आ जाएगा। समझे? स्क्वायर रूट हटाने का तरीका है। और सुनो, अब देखते हैं कौन बताएगा, अब देखते हैं कौन बताएगा बच्चों। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर दे रहा हूं। 4 इंटू 3 अब बताओ क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, अब बताइए स्टूडेंट्स क्या आएगा? स्टूडेंट्स बोलिए। 12। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान से सुनेंगे, जिनको नहीं पता ये मैं रिवीजन करा रहा हूं 8th क्लास का। दिस इंटू दिस, एक ही नंबर 2 बार है तो बच्चों इसको स्क्वायर रूट के बाहर ले आओ, क्या दिक्कत है बताओ? और 3 इंटू 3 ये भी पेयर में बाहर आ जाएगा, बस अंदर कुछ नहीं बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, उसको छोड़ो आप। आंसर आ गया 12। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब सुनो, इसी को और डिफिकल्ट करते हैं, इसी को और डिफिकल्ट करते हैं। सुनो, मान लो बच्चों इन्होंने घुमा फिरा के लिख दिया होता हमें परेशान करने के लिए, ऐसे। तब ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग अपने मन में सोचेंगे, क्या सोचेंगे? हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो 2 टाइम्स आ रहा हो, पेयर बना रहा हो। कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो पेयर बना रहा हो, कोई भी नंबर हो, इवन हो, ऑड हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, कैसा भी हो। ठीक, तो अब आपके मन में आना चाहिए क्या? आपके मन में आना चाहिए कि ये वाला 4 और ये वाला 4 पास पास, यस और नो। और फिर आपके मन में तुरंत आना चाहिए क्या, कि ये वाला 3 और ये वाला 3 इसको पास पास लिख लो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये येलो कलर से जो लिखा है पेयर बनाएगा और स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और ब्लू कलर से जो लिखा है वो पेयर बनाएगा और स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? कोई डाउट है? बोलो 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 फटाफट। नहीं है? नहीं। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, इधर आओ जरा पीछे। कहाँ गया इसमें ना? अरे भाई कहाँ गया सवाल? हाँ, इसमें ना कुछ करो, कुछ करो, क्या करो? ठीक, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन का आंसर, हाँ आंसर आ जाएगा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जरा इसको सीख लो जरा, वो तो आ ही जाएगा आपका आंसर। मैं कुछ सिखा रहा हूँ ना, उसको सीखो, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी होगी भाई। बात समझो जरा। देखो, आंसर तो आ ही जाएगा भाई, आंसर लाने में क्या होता है, मुझे पता है। देखो बच्चों कैसे चालाकी कर रहा है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 48 को ऐसे लिख दिया उसने, इंटू, ठीक, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4, और 24 को ऐसे लिख दिया इंटू 16। अब सुनो, स्क्वायर रूट ऑफ 48 को ऐसे लिखा, इंटू, ध्यान देना, 24 इंटू 2 कितना होता है? 24 इंटू 2 कितना होता है? 48, और इंटू 16 इंटू 4, 64। आया? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि 48 और 48 का स्क्वायर रूट निकला है 48, ये पेयर में बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 बचेगा, और 64 का स्क्वायर रूट तुम लोग को याद है 8 होता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है 64 को क्या लिखोगे, 8 इंटू 8, तो स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ गया फाइनली? यहां पे कर रहा हूं उसके आगे येलो कलर से, 48 इंटू और 64, ये इंटू ही तो है, 64 का स्क्वायर रूट 8। ठीक, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो,
8 8 जा 64 और 6 जाएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38। ठीक, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32। हाँ ये आ गया, देख लो जरा क्या आंसर है यार, चेक कर लेते हैं। ये लीजिए 384 और यूनिट क्या थी, मीटर, तो आंसर में लिखेंगे मीटर का स्क्वायर क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। आया कि नहीं आया बोलो, आया। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब इस कैलकुलेशन को और कैसे कर सकते थे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई तुम्हें, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। देखो इस कैलकुलेशन को एक और तरीके से कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। देखो इसको आप सीख लीजिए, पहले ही मैं आपको बेसिक्स बता दे रहा हूं क्लास में, है ना, तो आप इसी तरीके से करने की कोशिश करिएगा। 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16, अब देखो ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। अब किसी बच्चे ने क्या कहा कि 48 को सर क्या लिखो, 24 इंटू 2, मैंने कहा सही है ना, और इंटू 8, ये सब ऐसे ही रहेगा, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उस बच्चे के मन में क्या आया होगा कि यहाँ 24 है तो वो 24 बनाना चाह रहा होगा, 48 को क्या लिखा 24 इंटू 2। ये देखो ऐसा करने से उसका फायदा हो जाएगा, कैसे, ये वाला 24 पास पास लेके आएगा, और 2 8 जा कितना होता है 16, 16 को लिख लेगा और ये 16 बच गया। ये दोनों पेयर बना के बाहर आ जाएंगे, और ये दोनों पेयर बना के बाहर आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको 24 इंटू 16, वो आप कर लोगे ना, चेक कर लो, उतना ही आएगा, ठीक उतना ही आएगा। भाई जरा समझ लेना कैलकुलेशन करने के तरीके, है ना, सवाल तो तुम कर ही लोगे वो तो मुझे पता ही है, कैलकुलेशन फंसा दोगे तुम, कैलकुलेशन मत फंसाना। देखो कैसे, क्योंकि कुछ लोग बेचारे क्या करेंगे पता है, ये इसको मल्टीप्लाई करने लगता है एग्जाम में, पता नहीं क्या दिमाग में आता है इसके, ये इसको पूरा मल्टीप्लाई करता है एग्जाम में बेवजह। यार इसको क्यों मल्टीप्लाई करते हो तुम, पहले उसको इससे करेगा फिर उसको उससे करेगा, जो आंसर आएगा फिर उससे पूरा एक बड़ा सा नंबर बना लेगा, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेगा 10 घंटे तक। कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़े तब करो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ना, जैसे मैं करूँ, मतलब सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सॉरी फैक्टराइजेशन कर लो ना। अब देखो, और अब किसी ने ऐसे कर दिया, 48 को क्या लिखा, 8 को ऐसे ही लिखे रहने दिया, 24 को ऐसे ही लिखे रहने दिया, और 16 को क्या कर लिया, मान लो ऐसा कर लिया। तो अब 16 को क्या लिखा 2 इंटू 8, तो ध्यान दो ये वाला 2 और ये वाला 2 पास पास, ये वाला 24 और ये वाला 24 पास पास, और ये वाला 8 और ये वाला 8 पास पास, ठीक, ये पेयर बन के बाहर, इसका पेयर बन के बाहर, और इसका पेयर बन के बाहर, 2 8 हो गया 16 और बचा क्या 24, मल्टीप्लाई कर लोगे, एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। बोलिए 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 बोलिए, कोई डाउट है, बोलिए स्टूडेंट्स, हो गया, कर लोगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये है चैप्टर का बेस, लेकिन ये ओनली बेसिक है चैप्टर का। एक चीज मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 दिखाता हूँ, ठीक, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखो एक मैं आपको बात बताऊं, आपका होमवर्क है यार, कर करके लाना आप लोग, आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है, मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूँ, वो करके लेके आना आपको, ठीक है ना, सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 9 8 और यस नाउ बच्चों, ये सवाल आप घर से करके लेके आओगे कल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको दे रहा हूँ, आइसोसेलेस क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो
ये वाला सवाल मैंने आपको दिया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद अनइक्वल साइड, मतलब जो इक्वल नहीं वो 8 है, ये रहा, तो बेस हो गया 8 जो कि अनइक्वल है, और जो इक्वल साइड्स हैं वो 5 5 है। ये सवाल आपका होमवर्क है, कर लोगे? बोलो 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 फटाफट, कर लोगे? यस और नो? कर लोगे? करके लेके आना, और इसका आंसर यहां से मैच करा लीजिएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप करके लेके आना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो आप। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर दिस एंड दिस। जरा समझना बच्चों, एक ऐसा ही ट्राइंगल बनाओ, नाम लिखो चाहे ना लिखो, मतलब नहीं है उससे, है ना। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, टू ऑफ द साइड्स आर 8 एंड 11, है ना। मतलब समझो, मतलब बच्चों एक साइड कोई क्या है, 8 है। अरे एक मिनट भाई, 1 सेकेंड, ये वाली 8 सेंटीमीटर है ना, और एक साइड 11 सेंटीमीटर है, ठीक। और तीसरी साइड आपको नहीं पता, तो बच्चों मैं पता है क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि ए इतना मान लो, इसको बी मान लो, ये बी हो गया, और जो नहीं पता उसको तुम सी मान लो। और क्या दिया, एंड पेरीमीटर। हाँ भाई, पेरीमीटर क्या होता है, जल्दी 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 बताइए, पेरीमीटर क्या होता है, बोलो। पेरीमीटर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने क्या पढ़ाया है, पेरीमीटर क्या होता है, बोलो। बाउंड्री की टोटल लेंथ, ट्राइंगल की बाउंड्री की टोटल लेंथ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। समझिएगा जरा। तो बच्चों आप इस पेरीमीटर के नीचे क्या ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिख सकते हो, और इक्वल टू में तो 32 रहेगा ही रहेगा। बताओ ये किसको नहीं समझ में है भाई, पेरीमीटर क्या होता है, बोलो 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 फटाफट। ए प्लस बी प्लस सी ही तो होता है, बोलो। ये पेरीमीटर के नीचे इसका पेरीमीटर लिखना आया भाई, सेमी पेरीमीटर की बात नहीं कर रहा है वो, पेरीमीटर दिया हुआ है भाई, पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो इसकी जगह तुम क्या लिख दोगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब सी की वैल्यू नहीं पता है, ए और बी पता, उठा के रख दो, सी आ जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ। तो ए की जगह तो आपने क्या रखा, 8, समझ जाना भाई, ये 8 लिखा हुआ है, ठीक। और प्लस बी की जगह तुम 11 रख दो, है ना। बात समझ लीजिएगा बच्चों जरा। और सी को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब 8 प्लस 11 कितना होता है, 19 प्लस सी इज इक्वल्स टू 32। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सवाल है, ये उधर चला जाएगा, सी आ जाएगा। 32 माइनस 19, तो सी कितना आ जाएगा, 12 माइनस 9 3, और 2 माइनस 1 1। चेक कर लेना बच्चों, चेक कर लो, सी की वैल्यू आ गई। अब बताओ, अब तुम सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सुनो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या, सुनो। देखो मैंने कहा एक बच्चे से, सर सेमी पेरीमीटर निकाल लो, तो बच्चे ने क्या कहा कि सर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करूंगा, है ना। फिर ए की वैल्यू रखेगा, बी रखेगा, सी। भाई इतने इतना लफड़ा क्यों कर रहे हो, हाँ। ए की रखी 8, बी की रखी 11, और सी की रखी कितनी, 13, और 2 से डिवाइड कर रहा है, 10 घंटे ऐड करेगा, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यार। पेरीमीटर दिया है भाई, पेरीमीटर दिया है, सीधे निकाल लो ना सेमी पेरीमीटर। क्या होगा, जितना पेरीमीटर दिया उसको 2 से डिवाइड कर दो। सेमी करना है, पेरीमीटर को सेमी करना है, सेमी मतलब हाफ करना है, हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड लगा दो सीधे। तो पेरीमीटर 32/2, सीधे आंसर 16 आ जाएगा। चेक कर लो, बोलो सेमी पेरीमीटर निकालना है, बोलो, हो जाएगा। अब एरिया निकाल लो। ए कितना है, 8 सेंटीमीटर, बी कितना है तुम्हारा, 11 सेंटीमीटर, और सी अभी अभी तुमने निकाला हुआ है। सी कितना निकाला है भाई, 13, सही है ना। सी कितना निकाला है तुमने, 13, ठीक। लगा दो। और एस कितना निकाला है तुमने, सेमी पेरीमीटर, लगा दो, क्या दिक्कत है। तो एरिया कितना आ जाएगा, फॉर्मूला आप लोग को याद ही,
क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, यहां से क्या आ जाएगा, एस कितना है 16 इंटू एस कितना है 16 माइनस ए कितना है 8 फिर एस 16 माइनस बी कितना है 11 इंटू एस की जगह 16 माइनस सी की जगह 13। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा 16 इंटू 16 माइनस 8 8 इंटू 16 माइनस 11 कितना होता है 6 माइनस 1 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3। अब सुनना ध्यान से, अब कुछ बच्चों को परेशानी होगी तो मैं बता रहा हूँ ज्यादा परेशानी नहीं लेना है। 16 का स्क्वायर रूट आपको याद है 4 होता है, कर लेंगे डायरेक्ट। 8 को क्या लिखोगे 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या, सुनोगे भाई ध्यान से। 16 का, अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आपने क्या किया 16 4 या 64 ऐसे सोच लिया और 2 5 और ये तीनों भी ऐसे ही छोड़ दिए, और 64 का स्क्वायर रूट आपको याद है कितना होता है 8। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई 64 को क्या लिखोगे 8 इंटू 8, तो 8 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा है स्क्वायर रूट के 8 बाहर आके स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 8 इंटू अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 5 इंटू 3। यहां से 8 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 2 5 10 इंटू 3 30। और इसको कैसे लिखा जाता है 8 और ये मल्टीप्लाई हटा दो यहां से 8 रूट 30 का मतलब ये होता है 8 इंटू रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तरीका है। एक तरीका क्या था कि आपने क्या किया इस 16 को आपने इसको डायरेक्ट सोच लिया। 16 का स्क्वायर रूट आपको याद है 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, बाकी सब कुछ ऐसे बच गया, ये पूरा ऐसे बच गया 4 2 8 और स्क्वायर रूट के अंदर 30 2 5 10 इंटू 30। आया कि नहीं आया बोलो, आया कि नहीं आया बोलो। ठीक, तो आंसर क्या आएगा आया, बोलो 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 फटाफट आया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, होमवर्क करके लेके आओगे। ठीक, और सुनो और सुनो, सुन लो सुन लो। अच्छा ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, पढ़ाएंगे आपको, पढ़ाएंगे इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है ना, पढ़ाएंगे। जाइए होमवर्क का पेज नंबर यार ये देख लो आप, पुरानी वाली बुक में है ना, देख लो कहाँ गया। ये जो है ना तो नई वाली बुक में है, सॉरी पुराना कह रहा हूँ, न्यू बुक में है ना, कहाँ गया। ये देखिए पेज नंबर 133 के ऊपर वाले पेज पे मिलेगा कहीं, ये देखिए, अरे कौन सा पेज है 132 देख लो ना, 132 132 पे मिलेगा। न्यू बुक में 132 पे पार्ट 2 करके लेके आना है बस, पार्ट 2 बस। जाइए।